हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो हमने फाइब्रस जॉइंट्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने सूचर्स, सिंडास्मोसिस एंड गम्फोसिस की बात करी थी। आई होप कि वो आप लोगों को क्लियर होएगा। आज हम लोग कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करेंगे, जिसमें हमने प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करनी है और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स की बात करनी है। हमने पहले ही आपको बताया था कि प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो है ना, वो इमूवेबल टाइप जॉइंट्स होंगे, बट जो सेकेंडरी है थोड़े से जो है एज अ मतलब आप पार्शली मूवेबल बोल सकते हैं, ऐसे जॉइंट्स हैं। अब देखो, इनको हम सिनकॉन्ड्रोसिस भी बोलते हैं और हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट्स भी बोलते हैं। अब मैंने आपको टर्म बताई थी, सिन का मतलब होता है कोई चीज़ जॉइंट है, मतलब आप बोल सकते हो इस टर्म का मतलब क्या है, यूनाइटेड, कि यहाँ पे आपके पास जो कार्टिलेज होएगा, यानी कि जो बोन्स है वो एक दूसरे के साथ पूरे अच्छे से जॉइंट है, बट वो किस चीज़ से जॉइंट है, कार्टिलेज से। और वहाँ पे पर्टिकुलरली कौन सा कार्टिलेज प्रेजेंट है, हाइलिन कार्टिलेज। ये हमने पहले भी स्केलेटन चैप्टर में भी पढ़ा था। उसके बाद आ जाता है कि जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ, जो हमने नेम से क्लियर किया वही आ गया कि दो जो बोन्स हैं वो एक दूसरे के साथ जॉइंट होएगी एक हाइलिन कार्टिलेज की बोन के प्लेट के साथ, ताकि और इस वजह से ये जॉइंट जो है इमूवेबल होएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होएंगे। इसके दोनों टर्म्स जो हम प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट्स के लिए जो दो टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, वो दोनों टर्म्स इसके ओवरऑल डाटा को क्लियर कर रही हैं। एक तो हमें पता लग गया कि ये हाइलिन कार्टिलेज जॉइंट है, जिससे मतलब पता चला कि दो बोन्स है हाइलिन कार्टिलेज के साथ जॉइंट होएगी। दूसरा सिनकॉन्ड्रोसिस से ये पता चला कि कार्टिलेज के साथ होएगी और वो बहुत ही अच्छे से यूनाइटेड होएगी, जिसकी वजह से इमूवेबल होने का चांस है। अब देखो, ये ऐसे जॉइंट है जो टेम्पररी होंगे, क्योंकि हमें जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे वो दोनों यूनाइटेड होते हैं, यानी कि जिनका मेन काम है ग्रोथ। जैसे हमारा ब्रेन अगर डेवलप कर रहा है तो उस टाइम पर उस कैविटी को अकॉर्डिंग टू ब्रेन साइज इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, यानी कि ग्रोथ में ज़्यादातर इनका काम होता है। तो इसी वजह से ये टेम्पररी होते हैं नेचर में, बट कुछ एज के बाद ये क्या हो जाते हैं, ये कार्टिलेजिनस प्लेट्स जो हैं बोन्स के साथ रिप्लेस हो जाती हैं, जिसका काम क्या होता है, सिन ओस्टोसिस। सिन का मतलब फिर से वही रहेगा, यूनाइटेड, ओस्टोसिस मतलब बोन। और ये जो आपको रिप्लेसमेंट है किस के बीच में देखने को मिलेगी, एपिफाइसिस और डाइफाइसिस। लॉन्ग बोन्स की एपिफाइसिस और डाइफाइसिस, ये हमने बोन वाले में भी अच्छे से क्लियर किया था कि एपिफाइसिस क्या होते हैं, जो बोन के दो एंड्स होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बोन ड्रॉ करती हूँ, तो जो दो बोन के एंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला एंड प्लस ये वाला एंड, ये दोनों क्या है, एपिफाइसिस। दिस वन इज द शैफ्ट एंड इसको हम डाइफाइसिस भी बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच में ये आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि इस रीजन में, जिसको हम एपिफाइजियल प्लेट भी बोलते हैं। तो इन रीजन्स के बीच में ये दो आपको रिप्लेसमेंट है देखने को मिलेगी, जिनका काम क्या होता है। हमने लॉन्ग बोन में ये देखा था कि जो बोन है वो ग्रोथ एग्जैक्टली यहीं से करती है, क्योंकि यहाँ पे हम जो ग्रोथ सेल्स है वो प्रेजेंट होते हैं बोन के, ठीक है। इसी वजह से लेंथ भी यहीं से बढ़ती है। अब जो ये जो है, ये प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट जब हमने स्केलेटन पढ़ा था उसमें हमने ये भी देखा था कि हम इन्हीं ग्रोथ के बेसिस पे वो जो स्केलेटन है वो किसका हो सकता है, कौन सी एज के साथ रिलेट कर देगा, वो भी हम पता कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे भी ये भी एक हेल्पफुल फीचर हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन कौन से जो आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं, देखो एक तो आ जाता है एपिफाइसिस और डाइफाइसिस जो है उसके बीच में जो जॉइंट आ जाता है, यानी कि एपिफाइसिस और डाइफाइसिस के बीच में जो एपिफाइसियल प्लेट है वो एक प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट की एक एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद आ जाता है स्फिनो ओसिपिटल जॉइंट। फिर से नाम से ही क्लियर करना है, स्फिनो आपको पता है, जो आप स्कल बोन्स की बात करते हैं ना, तो स्कल बोन में हमारे पास जो ईयर होता है उसके पास एक टेम्पोरल बोन प्रेजेंट होती है। टेम्पोरल बोन के अगले साइड पे एक स्फिनोइड बोन है।
स्फिनोइड बोन और ओसिपिटल जो आपके स्कल की बैक साइड है, ठीक है। आपके स्कल का जो बैक, जैसे मान लो ये मैंने स्कल ड्रॉ किया है, जहाँ से आपका आगे नेक स्टार्ट हो जाएगा, तो ये वाली जो बोन है आपकी, ये आपकी क्या है, ओसिपिटल बोन, ये आपकी ओसिपिटल आ जाती है। तो ओसिपिटल और स्फिनोइड के बीच में जो जॉइंट है उस वहाँ पे आपको प्राइमरी कार्टिलेज जॉइंट मिलेगा। सेकेंड आपकी थर्ड एग्जाम्पल आ जाती है फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट। देखो कॉन्ड्रो वर्ड हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है, ये चैप्टर ऐसा है कि जो आपका स्केलेटन के साथ कंप्लीटली लिंक करेगा, हर एक टर्म जो है आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी अगर आपका स्केलेटन चैप्टर पूरे अच्छे से क्लियर है। देखो कॉन्ड्रो जो टर्म है वो हम कार्टिलेज के लिए यूज़ करते हैं, और स्टर्नल मतलब स्टर्नम। अब फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट यानी कि आपका जो स्टर्नम है, ठीक है, वहाँ पे स्टर्नम और आपके कार्टिलेज अब क्या है, देखो आपको पता है कि आपके स्टर्नम के साथ रिब्स जॉइंट होती हैं, तो यानी कि यहाँ पे रिब कार्टिलेज प्रेजेंट होएगा, यानी कि कौन सा कार्टिलेज होएगा, कोस्टल कार्टिलेज, और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट होएगा उसको हम फर्स्ट कॉन्ड्रोस्टर्नल जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है कोस्टोकॉन्ड्रल जॉइंट। कोस्टोटर्म रिलेटेड टू द रिब्स, और कॉन्ड्रल यानी कि रिब्स, और जो रिब्स का कार्टिलेज है उन दोनों के बीच में जो जॉइंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिफिस्टर्नल। अब ये क्या है, अगर आप स्टर्नम देखोगे, स्टर्नम के नीचे जो, जब स्टर्नम एंड हो जाता है तो उसके नीचे जो बोन होती है जिसको हम जिफिक बोन बोलते हैं, उनसे ये नेम आया है जिफिस्टर्नल, यानी कि इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है आपके स्टर्नम के 3 पार्ट्स के बीच में जो लोअर पार्ट है उसमें, और स्टर्नम की बॉडी में जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं जिफिस्टर्नल जॉइंट। उसके बाद आ जाता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, जो आपको पता है पार्शली मूवेबल होते हैं। अब इसके नाम से आ जाता है सिम्फाइसिस और फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट, यानी कि आपके पास यहाँ पे कौन सी सेकेंड कार्टिलेज की टाइप देखने को मिलेगी, फाइब्रस। तो ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट आ जाता है। यहाँ पे क्या है कि जो आपका आर्टिकुलेशन सरफेस है, जहाँ से दो बोन्स ने आर्टिकुलेट करना है, ज्वाइन करना है, वो एक दूसरे के साथ वो सरफेस कवर होएगा हाइलिन कार्टिलेज के साथ, एंड वो जुड़ा किसके साथ होएगा, फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क के साथ वो क्या होएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ा होएगा। यानी कि दो बोन्स की यूनियन में आपका फाइब्रो कार्टिलेज हेल्प करेगा, बट ओवरऑल सरफेस को कवर करने में हाइलिन कार्टिलेज प्रेफर किया जाएगा। ये जॉइंट जो है परमानेंट होते हैं, इसी वजह से ये थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं। और इनमें क्या है, जो सिम्फाइसिस मेंटी है, अब ये सिम्फाइसिस मेंटी क्या है, जैसे आपका यहाँ पे सिनओस्टोसिस काम कर रहा था उसी तरीके से है, इसका भी मतलब बोन के साथ ओवरऑल रिप्लेस है। तो यहाँ पे जो सिम्फाइसिस मेंटिस है वो एज ए बोन ही है, क्योंकि ये परमानेंट रह लेता है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं होएगी। आपके पहले कार्टिलेज है जहाँ बाद में बोन में रिप्लेसमेंट है, ऐसा कुछ नहीं होएगा, जो है वही रहेगा। तो इसी वजह से यहाँ पे ये एज अ जो सिम्फाइसिस मेंटिस है वो आपका सिनोस्टोसिस की तरह काम करता है। अगर हम सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स की बात करें जो कि हमें बॉडी की मीडियन प्लेन में मिलता है, अब देखो हमने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ देखी है कि जो हमारे बॉडी का, जैसे मान लो ये ह्यूमन बॉडी है, तो इसके जो आपको डायरेक्ट ये वाला प्लेन में मिलता है, मतलब आपके वर्टिकल प्लेन में जो आपकी बॉडी का वर्टिकल प्लेन है, जिससे आप क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी को दो इक्वल हाफ से में बांट सकते हो, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि आपकी बॉडी का बाइलेटरल सिमेट्री जिससे हो सकती है, जिस प्लेन से पॉसिबल है, उस प्लेन को हम मीडियन प्लेन बोलते हैं। तो उस मीडियन प्लेन में भी आपको
प्राइमरी कार्टिलेज सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो क्या करते हैं आपकी बॉडी में लिमिटेड मूवमेंट्स को परमिट करते हैं। यानी कि मूवमेंट होगी, ये नहीं कि मूवमेंट नहीं होएगी बट लिमिटेड लेवल में होएगी, जिसकी वजह से मैंने स्टार्टिंग पे ही पार्शली मूवमेंट की बात करी थी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिबल पैड्स जो हैं फाइब्रो कार्टिलेज के वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका नाम था फाइब्रो कार्टिलेजन जॉइंट्स। तो इन पैड्स की वजह से क्या होता है, अच्छे से ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती बट होती है। जैसे आप प्यूबिक सिम्फाइसिस की बात कर लो, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसमें, और आपके जो मैन्यूब्री ओस्टर्नल जॉइंट है, यानी कि जो आपका मैंडिबल है और स्टर्नम, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट आ जाता है, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है उसकी आपको शो किया गया। जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस में भी आपको यहाँ पे जो डिस्क है फाइब्रस कार्टिलेज वो इनर साइड पे है, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट इनर साइड पे जॉइनिंग होगी। वो सरफेस को कवर किसने करना है, सरफेस को कवर करने का काम है हाइलिन कार्टिलेज का, बट उसके बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट होएगा वो किसका होएगा, फाइब्रो कार्टिलेज का। तो ये प्यूबिक बोन है। अब जो है नेक्स्ट आ जाता है कि जो आपकी थिकनेस है, कि आपका जो फाइब्रो कार्टिलेज है वो कितना थिक होएगा, वो डिपेंड करता है कि उस एरिया पे कितनी मूवमेंट अलो करनी है, ठीक है, उस पीस पे ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसमें अगर एग्जांपल देखें तो आप ये भी चीज़ नोट करोगे, जो सेकेंडरी कार्टिलेजन जॉइंट्स हैं वहाँ पे जो इंटरमीडिएट स्टेज आती है, यानी कि हमें फाइब्रस जॉइंट से सिनोवियल जॉइंट्स तक पहुँचने में एक जो बीच में मूवमेंट आती है ना, उसको हम बोलते हैं आपकी सेकेंडरी कार्टिलेजन जॉइंट। अब मैंने ये क्या बोल दिया है, मैक्सिमम आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा। मेरे कहने का मतलब ये रहा कि देखो फाइब्रस जॉइंट हमने ऐसे जॉइंट्स पढ़े जहाँ पे मूवमेंट अलो ही नहीं हो रही। अपने सूचर्स पढ़े, क्या स्कल के सूचर्स में मूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही, वहाँ पे भी मूवमेंट नहीं है, सिंडेस्मोसिस में भी मूवमेंट नहीं हो रही। एग्जैक्टली क्या कहना चाह रही हैं, मतलब फाइब्रस जॉइंट में मूवमेंट नहीं हो रही, बट जैसे जैसे आप प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट्स में जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही, देन आप सेकेंडरी जॉइंट्स पे मूव कर रहे हो, वहाँ पे आप देख रहे हो मूवमेंट थोड़ी सी हो रही है। अब अगर आप फर्दर मूव करोगे, जो लास्ट टाइप होती है हमारे जॉइंट्स की सिनोवियल जॉइंट, जो हमारी बॉडी में सबसे मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूवमेंट हो रही है। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि फाइब्रस और सिनोवियल जॉइंट्स, यानी कि इमूवेबल से मूवेबल जॉइंट्स के बीच में जो एक जॉइंट आ जाता है, जो एक स्टेज आ जाती है, वो कौन सी है, सेकेंडरी कार्टिलेजन। इसकी वजह से इसको एज अ इंटरमीडिएट स्टेज बोला जाता है एवोल्यूशन में, सिनोवियल जॉइंट्स की एवोल्यूशन के बीच में। एग्जाम्पल आ जाते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड मैन्यूब्री ओस्टर्नल जॉइंट, जो हमने पहले ही देख लिए हैं। और लास्ट में आ जाती है इंटरवर्टिबुलर जॉइंट्स, जो आपके वर्टिबल यानी कि जो दोनों बॉडीज़ के बीच में प्रेजेंट होते हैं, जो आपके वर्टिबल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, उनकी बात करी गई है। अब ये जो डिस्क है जो कि आपकी वर्टिबल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होती है, इसका जो मतलब ये वेरी करता जाएगा कि उसका साइज़ वेरी करता जाएगा कुछ मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर्स तक। और ये जो है एक बहुत ही डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसमें बहुत सारे क्या आपको देखने को कॉन्ट्रोसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि आप कौन सा पढ़ रहे हो, जॉइंट्स, कार्टिलेजन जॉइंट्स, इसी वजह से आपको कार्टिलेजनस सेल्स मिलेंगे। और उन सेल्स का क्या नाम होता है, कॉन्ट्रोसाइट्स। तो इसी वजह से यहाँ पे आपको कॉन्ट्रोसाइट्स देखने को मिलेंगे। जो आपका कोलेजन लिगामेंट है वो एक्सटेंड करता है, जो पेरिओस्टिया है आपकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स का, अक्रोसिस सिम्फाइसिस टू ब्लेंड विथ पेरिकॉन्ड्रिया ऑफ द हाइलिन कार्टिलेज। अब इसका क्या मतलब आ जाता है, यानी कि जो आपकी
जब आप बोन की आउटर कवरिंग देखोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो बोन की आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिओस्टियम, वो क्या कर रही है, जो आपके पेरी जाने की यहाँ पे तो बोन्स प्रेजेंट है, इसकी कवरिंग इनके साथ क्या कर रही है, मिक्स हो जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट होएगा, आपका जो कार्टिलेज की आउटर लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम। पेरिकॉन्ड्रियम किसके साथ ब्लेंड हो जाएगी, जो आपका बोन की आउटर कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जो आपका कंप्लीट कैप्सूल है वो नहीं बनता, बट जहाँ पे क्योंकि अभी यहाँ पे स्नोवेल जॉइंट की ओर मूव कर रहे हैं, तो इसी वजह से अभी कंप्लीटली ऐसे जो स्नोवेल जॉइंट में आपको कैप्सूल देखने को मिलेगा वो अभी कंप्लीटली यहाँ पे फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो है आपको प्लेक्सिस मिलेगी एफरेंट नर्व टर्मिनल्स की। अब प्लेक्सिस टर्म बहुत कम लोगों को कंफ्यूज कर देती है। अब देखो प्लेक्सिस का क्या मतलब होता है, एज अ नेटवर्क, कुछ और नहीं है। इस मतलब है कि जो आपका नेटवर्क फॉर्म होएगा यहाँ पे, बट नेटवर्क किसका फॉर्म होएगा, एफरेंट नर्व्स का। एफरेंट नर्व देखो दो तरीके की नर्व्स होती हैं, एक तो एफरेंट और एक होती है इफरेंट। एफरेंट नर्व्स जाने कि जिन्होंने लेना है, स्टिमुलस लेना, जिन जैसे जो आपका फर्स्ट स्टिमुलस रिसीव करने वाली नर्व्स होंगी उसको एफरेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एफरेंट नर्व्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे क्या है, आपको जो रेंज ऑफ मोशन है जाने की, क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो थोड़ी कम देखने को मिलेगी। उसके बाद आ जाता है कि जो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजन जॉइंट्स है, दोनों का काम क्या है, स्ट्रेंथ और जितनी भी बोन्स के ऊपर फोर्स लग रही है उस फोर्स को झेलना। उसके बाद ये क्या करते हैं, सारा का सारा जो वेट है, फोर्स है, उसको एक जगह से ट्रांसमिट करना। अब देखो बॉडी के एक जगह पे आप फोर्स डालते जाओगे तो वो तो कहीं ना कहीं जाकर उस पर ज़्यादा फोर्स की वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। अब जैसे हमने पढ़ा था कि हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या करता है, सारा का सारा वेट जो है एक्सियल स्केलेटन के ऊपर भेज देता है, जिसकी वजह से हम बैलेंस कर लेते हैं। अगर वो ना भेजे तो क्या होए, वो तो हमारी आर्म तो गई ना, अगर हम उससे कुछ उठा रहे हैं। तो इसी वजह से वेट ट्रांसमिट भी बहुत ज़रूरी है। और जो ग्रोथ की बात करी थी कि इनका होना बहुत ज़रूरी है ग्रोथ के लिए, इसी वजह से यहाँ पे दोनों में ग्रोथ पॉसिबल हो जाती है। दोनों क्या करते हैं, मूवमेंट्स के साथ लोग करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो मूवमेंट हो पाती है सेकेंडरी में पॉसिबल हो जाती है, तो इसी वजह से मूवमेंट भी पॉसिबल है, बट एज लिमिटेड मूवमेंट पॉसिबल है। उसके बाद जो सिनकॉन्ड्रोसिस है उसकी रिजिडिटी क्या करती है, इम्प्रूव करती है आपकी सिनोवियल जॉइंट्स की एफिशिएंसी को जाने की। अब आपके जो सिनोवियल जॉइंट्स होंगे वो भी मूवमेंट करते हैं, बट उनकी मूवमेंट एक लिमिटेड होएगी। जाने की लिमिटेड कहने का मतलब कि कहीं जिस डायरेक्शन को नहीं मूवमेंट हो पाती, कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्शंस भी देखने को मिलेंगी। यानी कि आपके बॉडी का हर एक पार्ट हर एक डायरेक्शन पे तो मूव करता नहीं है, कहीं कहीं रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद जो आपके आ जाते हैं जो मूवमेंट्स है वर्टिब्रा की, is the summation effect of the synchondrosis, symphysis and synovial joints associated with the, यानी कि आपके वर्टिब्रा में सभी टाइप की मूवमेंट्स पॉसिबल हो रही हैं, जो जिसके ऊपर सिनकॉन्ड्रोसिस का भी इफेक्ट है, यानी कि प्राइमरी कार्टिलेजन जॉइंट का भी इफेक्ट है, यानी कि वहाँ पे आपको ये भी जॉइंट मिलेगा, सिम्फाइसिस भी मिलेगी, यानी कि और लास्ट पे सिनोवियल जॉइंट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो जॉइंट्स है ये एज अ शॉक ऑब्जर्वर्स काम करते हैं और वेट ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और इनका लास्ट फंक्शन ये आ जाता है कि ये हाइलन कार्टिलेजिनस प्लेट्स, यानी कि जो हमने एपिफाइजियल प्लेट्स की बात करी थी, उनकी वजह से ग्रोथ को भी पॉसिबल कर देते हैं। और एक जो हमने बोन पढ़ी थी, कार्टिलेजिनस बोन्स पढ़ी थी, जिनको हम एनकॉन्ड्रोसिस बोलते हैं, उन कार्टिलेजिनस बोन्स की ओसिफिकेशन यानी कि बोन फॉर्मेशन करने में भी हेल्प करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सिनोवियल जॉइंट्स। तब तक आप इसको अच्छे से क्लियर कर लो। थैंक यू।